दोस्तों, मैं एक कहानी देख रहा था जिसमें बताया गया था कि एक फैमिली कहीं पे खाना खा रही थी और उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो खाना मांगता है उनसे। पर ये लोग उसे मना कर देते हैं, भगा देते हैं कि चलो चलो आगे चलो, ऐसे करके। और जो व्यक्ति ये कहानी सुना रहा था वो एक जो पादरी थे उनको कहानी सुना रहा था। और वो पादरी बोलते हैं कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति आया था वो यीशु थे। तो मैंने ये सुना और मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा ये तो मिस्टिसिज्म वाली बात हो गई, ये तो अंधविश्वास की बात हो गई। कैसे आपने एकदम से कह दिया कि वो यीशु थे? यीशु ऐसे थोड़ी आते हैं। तो ये विचार मेरे मन में आया, लेकिन साथ साथ एकदम से जैसे लाइट जलती है ना दिमाग में, ऐसे एकदम से वचन मेरे दिमाग में आया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम इनमें से सबसे नीचे वाले के साथ करते हो, इंग्लिश में लिखा है व्हाट यू डू टू द लीस्ट वन ऑफ दीज, जो सबसे गरीब है उसके साथ जो तुम करते हो, यू डू अनटू मी, वो तुम मेरे साथ करते हो। और फिर मुझे एकदम से समझ आया कि हाँ, जो वो प्रीस्ट, जो पादरी कहानी सुन रहे थे, उन्होंने जो बोला कि वो यीशु थे, शायद वो इस तरह से बात को समझाना चाहते थे। और सच में मुझे कन्विक्शन आया दोस्तों के हमें कई बार मदद कर देनी चाहिए किसी की, खासकर क्योंकि इस वचन को अगर ध्यान में रखें कि जो हम सबसे दीन और सबसे गरीब के साथ करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। इसमें कोई थियोलॉजी लाने की ज़रूरत नहीं है कि वो व्यक्ति जिसको ज़रूरत है वो विश्वासी है कि गैर विश्वासी है। इतना तो हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की मदद करी और उनसे पहले ये नहीं पूछा कि तुम, मतलब उनका धर्म नहीं देखा। तो ये विचार मैं आपके साथ क्यों बांट रहा हूँ, वो इसलिए कि आज जब हम पहला तिमोथियस उसका 5वां अध्याय देखेंगे तो इसमें गरीबों की सहायता करना, खास करके विधवाएं, उनकी सहायता करने के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। और ये पढ़ के ऐसा लगता है कि ये एक आम बात थी कि हर कलीसिया जो स्थापित होती थी पहली शताब्दी में, हमने इसके बारे में प्रेरितों के काम में भी देखा पतरस के द्वारा। और यहाँ पे पौलुस तिमोथियस को बोल रहा है कि जो भी विधवाएं हैं उनका ध्यान रखो। और यहाँ पे विधवा का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि जिसका पति नहीं है। यहाँ पे विधवा का अर्थ ये है जो कि अकेली औरत है, जिसकी सहायता और जिसकी जीवनी कमाने का कोई साधन नहीं है, उसका ध्यान कलीसिया रखे। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी पहली शताब्दी की कलीसिया में। इससे मिलता जुलता एक विचार मेरे मन में कई बार आता है जब मैं सोचता हूँ कोरोना टाइम के विषय में, जब 2020 में 21 में ये कोरोना की विपत्ति आई दोस्तों, उस समय, और ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मैं आज तक इसके बारे में सोचता हूँ कि उस समय ये जितने मंदिर, मस्जिद और चर्च, ये जितने भी थे ना बड़े बड़े, इन सबको अपने खजाने पूरे पूरे खोल देने चाहिए थे लोगों को बचाने के लिए। तिरुपति बालाजी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे कैथोलिक चर्च हो, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया हो, बैप्टिस्ट चर्च हो, ये वो समय था दोस्तों जब लोग मर रहे थे। और उस समय इन लोगों ने मतलब अपने दरवाजे और अपने खजाने बंद रखे। इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती। सिर्फ कुछ सिख लोग थे जो सामने आए और उन्होंने लोगों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया कराए, चाहे जितने भी वो महंगे थे। कई लाख करोड़ रुपया कुछ धर्म संगठनों ने इकट्ठा कर रखा है जो कि उस समय इन्हें खर्च कर देना चाहिए। और उसी से मिलते जुलते विचार हम आज देखते हैं कि पौलुस तिमोथियस को बता रहा है। और जैसा मैंने बताया, तिमोथियस एफेसस की कलीसिया को संभाल रहा था और पौलुस उसे सिखा रहा था कि कलीसिया में किस तरह से लीडरशिप का रोल प्ले करना है। इसीलिए कुछ लोग इसे पेस्टोरल एपिस्टल भी बोलते हैं। पेस्टोरल एपिस्टल का मतलब जो अगुए हैं, जो पास्टर हैं चर्च के, उनके लिए लिखी हुई पत्री। तो आइए हम देखते हैं पौलुस क्या क्या विचार तिमोथियस के सामने रखता है और उसे किन किन बातों का ध्यान कर रखने को बोलता है। और हर बार की तरह जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा
आपकी अगुवाई को हम मांगते हैं और पवित्र आत्मा आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, हमारे दिलों को खोलिए और वचन के सही मतलब को समझने में हमारी मदद कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। देखिए दोस्तों, पौलुस यहाँ इस तरह से लिखता है, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। अब क्योंकि टिमोथी कलीसिया में लीडर था तो पौलुस उसे बता रहा है कि लीड करो, एक चरवाहे का जो काम है उसको करो, लेकिन इन बातों को ध्यान रखो कि किसी बूढ़े को न डांटना पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। और ये बातें देखिए, इनके बारे में कम बात होती है, लेकिन ये भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं एक मिनिस्टर के लिए, एक सेवक के लिए, एक चरवाहे के लिए, एक पास्टर के लिए जो चर्च को चलाना चाहता है। फिर पौलुस बात करता है उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर, और यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ आदर का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। किसी विधवा के अगर घराने में उनके कोई रिश्तेदार हैं तो वो उनका ध्यान रखें। जो सचमुच विधवा हैं और जिनका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती हैं और रात दिन विनती और प्रार्थना में ललीन रहती हैं, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। अब यहाँ पे मुझे पढ़ के ऐसा भी प्रतीत होता है कि शायद ये प्रॉब्लम वहाँ एफेसस की कलीसिया में होगी कि कुछ विधवाएं थी जिनके पास काम धाम करने का तरीका था, मतलब अपनी जीवनी को सपोर्ट करने का उनके पास साधन था, लेकिन फिर भी वो कलीसिया से मदद चाहती थी। इसलिए पौलुस शायद ये बातें टिमोथी को बता रहा है। पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ये वर्ष भी देखिए कई बार सामने आता है कि जो अपने रिश्तेदार है ना, उनका ध्यान रखना जरूर है। अगर उनकी कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं तो उनको पूरा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिश्तेदार गाड़ी खरीदने के लिए या बाहर घूमने जाने के लिए या फ़ोन लेने के लिए आपसे उधार मांगे तो आप ये वचन सोच के कि भाई रिश्तेदारों की मदद करने को बोला है तो उन्हें दे दें। यहाँ पे जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी, रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों के विषय में मैं सोचता हूँ यहाँ पे पौलुस ने बात करी है और वो संदर्भ से क्लियर हो जाता है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो, मतलब 60 वर्ष से ऊपर की हो और एक ही पति की पत्नी रही हो, ऐसी नहीं जिन्होंने कई सारे हस्बैंड्स रख रखे हों, और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथि की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना। अब इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि अगर जवान जो विधवाएं हैं, सिंगल लेडीज हैं, वो अगर कलीसिया में आ जाएंगी तो कितना उसके अंदर मिसयूज होने का, लोगों के उंगली उठाने का मौका है और टेम्पटेशन में पड़ने का भी। इसीलिए पौलुस टिमोथी, क्योंकि खुद जवान था, हमने पिछले अध्याय में देखा, वो बोलता है किसी को अपनी जवानी को नीचा मत देखने दे क्योंकि तू उम्र में कम है। तो पौलुस सही बात कह रहे हैं। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली प्रतिज्ञा को छोड़ दिया है। और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बक बक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे। देखिए यहाँ पे विडो रीमैरिज के बारे में भी एक तरह से शिक्षा मिल जाती है कि विधवाएं दोबारा शादी कर सकती है, उन्हें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवा हो, किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों, तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच में विधवाएं।
मतलब अगर कोई बिलीवर्स हैं और उनकी घर में ही विधवा हैं तो वो बिलीवर्स उनका ध्यान रखें, ना कि कलीसिया से उम्मीद करें कि कलीसिया मदद करेगी, जिससे कि कलीसिया के पास रिसोर्सेज रहे जिनका सच में कोई नहीं है उनकी मदद करने के लिए। जो प्राचीन से मतलब यहाँ पे एल्डर है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूरी अपनी मजदूरी का हकदार हो। अब इस वचन को भी यूज करके बहुत सारे पास्टर्स और मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि हमें कलीसिया से सैलरी मिलनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों इसको मिसयूज करते हैं, पर यहाँ पे जो बात कही है वो कही है पौलुस ने कि उनको दुगना आदर मिलना चाहिए और जो मेहनत कर रहे हैं उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, उनका हक बनता है। क्योंकि दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको स्वीकार न करना। कोई भी दोष अगर एल्डर्स पे लगाया जाए तो 2 या 3 गवाह होने चाहिए। कोई एक व्यक्ति खड़े होकर कुछ भी बोल दे, ऐसे नहीं मानना। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और भी लोग डरें। अब ये कलीसिया के ही अंदर डिसिप्लिन की बात हो रही है। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पश्चाताप से न कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना, मतलब उन्हें मिनिस्ट्री में पोजीशन देने की बात हो रही है, हाथ रखने से मतलब, और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी लिया कर। इंग्लिश में यहाँ पे वाइन बोला गया है। इसको भी लोग वर्स को लेके शराब पीने को जस्टिफाई करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ शराब पीने की बात नहीं हो रही है, रेक्रिएशनल ड्रिंकिंग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, दवाई के रूप में लेने के लिए बात हो रही है। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरों के पाप बाद में दिखाई देते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। तो पौलुस यही कह रहा है कि जो अच्छा करेगा वो भी थोड़े टाइम में सामने आ जाएगा और जो बुरा करेगा वो भी थोड़े टाइम में सामने आ जाएगा। इस बात को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आइए हम आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए, जो कि हमें बताता है कि हमें किस तरह से कलीसिया में काम करना है और जिस तरह पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया। प्रभु, मैं काश के ऐसा होता कि हर कलीसिया में जो अगुवे हैं, जो पास्टर्स हैं, चरवाहे हैं, वो इन बातों पर चलने वाले होते। पिता परमेश्वर, कलीसिया दूसरों की, गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती। पिता परमेश्वर, हमें भी ऐसा दिल दीजिए जो कि जेनरस हो, दयावान हो दूसरों के प्रति, और प्रभु हमें डिसर्नमेंट भी दीजिए कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं। धन्यवाद करते हुए आज के वचन को आपके सामने रखते हुए प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन हमें याद रहे जब हमसे कोई दुख परेशानी में हो और कुछ मांगे और हमारे हाथ में हो उसकी मदद करना, तो हम इस वचन को याद रखने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हमारे जीवनों से होने वाली हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।